जब होटल से मैं गई ऑन द सेट, द फर्स्ट पर्सन आई सॉ वाज प्रभु देवा सर. सो जब मैंने उनको देखा, ही वॉज अनबिलीवेबली डाउन टू अर्थ. देयर वाज नॉट इवन अ हिंट ऑफ एटीट्यूड. उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बिकॉज इट्स अ स्पूफ फिल्म, सो फुल ऑफ entertainment, energy, packed, power performances, romance and everything. And of course this film is very very special because जो मैंने गाना उनके साथ शुरू 2021 में किया था तेरे प्यार में, फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ मास्टर शेफ विनर, रिपुदमन हांडा, तो जब उनको ये बात नॉलेज में आई थी तो इंडस्ट्री से, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ब्लेसिंग्स दी और अप्रिशिएट किया और कंग्रेचुलेट किया और मुझसे पार्टी भी मांगी. ऑल आई हैव इन माई पिटारा आर ऑल फिल्म्स. जैसे एक बैदास रवि कुमार अभी रिलीज हो चुकी है. देन देयर इज अनदर फिल्म दैट आई शूटिंग विद द वेटरन एक्टर गोविंद नामदे, अभी उनका थर्ड स्केड्यूल रहता है. देन देयर इज अनदर फिल्म दैट आई विल स्टार्ट शूटिंग इन मार्च. ओके, सो फर्स्टली गुड टू सी यू मैम. थैंक यू. आपकी फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, स्पेशली आपका और प्रभुदेवा की जिस तरीके की केमिस्ट्री है काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं. तो फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि आई मीन दिस प्रोजेक्ट इज हिमेश रेशमिया's प्रोजेक्ट. तो नथिंग कैन गो रॉन्ग बिकॉज उनका जो विजन है, जो पैशन है अपने क्राफ्ट को लेकर, वो इतना पर्टिकुलर है कि वो किसी भी ऑर्डिनरी चीज़ को ब्लॉकबस्टर बना देते हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म, क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट में उनके साथ पहले भी कर चुकी हूँ. दैट वाज इन 2021. सो 2021 में हमारा एक गाना आया था साथ में उनके एल्बम में, विच इज़ तेरे प्यार में. राइट. एंड नाउ दिस टाइम दिस इज़ माई सेकेंड कोलैबोरेशन विद हिम. So the moment I came to know that this project is HR, the only reason I said yes to the film was जब मैंने उनका नाम सुना. That's it. प्रभुदेवा सर का नाम मैंने काफ़ी बाद में सुना. Right. So of course when he explained the story and everything, I loved it. बचपन से ही प्रभुदेवा सर के मैं फ़ैन रह चुकी हूँ. He's a legendary actor. And when I came to know that I'm playing opposite him, I'm playing his girlfriend. So it is obviously a dream come true, क्योंकि उनके साथ स्क्रीन शेयर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है एज एन एक्टर. सो डेफिनेटली ये बहुत ही खास प्रोजेक्ट है. ऑल्सो बिकॉज ये मेरा बॉलीवुड डेब्यू है. राइट. हालांकि 70 mm स्क्रीन पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ, बट दैट वाज माय साउथ प्रोजेक्ट्स बिकॉज आई ऑल्सो डू साउथ. बट इन बॉलीवुड दिस इज माय फर्स्ट, सो दिस इज वेरी वेरी स्पेशल. फर्स्टली जानना चाहूँगी पहला एक्सपीरियंस एज अ बॉलीवुड डेब्यू में कैसा रहा आपका, कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बिकॉज द कैच इज़ कि क्योंकि मैं HR के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, सो दैट वाज अगेन लाइक अ बॉलीवुड फील ओनली. और जब मैं मुंबई से मस्कट गई, बिकॉज ओमान में हमारा शूट हुआ था, so I saw all the familiar faces, so I realized कि of course the production is same, so I felt like home. और he makes sure that all his actors are very very comfortable. So exactly वही हुआ जो उन्होंने सोचा था. Of course I want to give credit to सोनिया मैम जो कि HR की वाइफ हैं. उनका भी बहुत बड़ा रोल है behind the camera, because if everything is on the point and everything is falling in place is because of her. And nobody else knows that. अब मैं ये मैं खुलासा कर रही हूँ आपको, because she is the pillar. And if everything is going right is because of Sonia ma'am. So she made all the actors, especially अगर मैं अपने बारे में बात करती हूँ, तो very much comfortable. और जब first time मैं उनसे शुरू 2021 के दौरान मिली थी, तो everything, look and feel, the passion, the vision that he has, and all in all it was like a blockbuster, and exactly the same thing happened here. So कहने को तो बॉलीवुड डेब्यू ही था मेरा, बट ये लुक एंड फील में पहले भी फील कर चुकी हूँ उनके साथ काम करके. शिवांगी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, टेलीविज़न में आपने बहुत बड़ा छाप छोड़ा है, लोग आपको जानते हैं, चाहे आपका स्पोर्ट्स शूट रहा हो चाहे कम रोल रहे हो, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी कितना डिफरेंट और चैलेंजिंग होता है टेलीविज़न एंड बॉलीवुड की फिल्में और शोज़ में? See, as an actor, acting वहाँ पर भी करनी है, acting यहाँ पर भी करनी है. It's just that you get more freedom, more flexibility. The content also is, you know, depends on the story. It's more playful, more bold sometimes. So यही डिफरेंट होता है ना. ऑफ कोर्स द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑल्सो, बिकॉज टीवी में क्या होता है कि आपको आपका फुटेज निकाल के यू नो पर्टिकुलर टाइम पे देना होता है. सो यू नो थिंग्स गो फास्टर, बट एज कम्पेयर टू द मूवी में थिंग्स आर लिटिल स्लो एंड परफेक्शन से चलते हैं. दैट्स द ओनली डिफरेंस. बट अगर मैं बात करूँ इस फिल्म का, तो इसमें मेनी सेलिब्रिटीज़
थे जो कि काफ़ी अपने बड़े बड़े कैरेक्टर से जाने गए हैं, बड़े बड़े फिल्मों को लेकर जाने गए हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आफ्टर बिहाइंड द कैमरा एंड बैक कैमरा? सी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जो मेरा पूरा जर्नी था फ्रॉम मुंबई टू मस्कट, इट वाज वेरी स्मूथ एंड ब्यूटीफुल। वो जैसे कि मैंने बोला, यू नो फेल्ट लाइक होम बिकॉज फेमिलियर फेसेस। जब होटल से मैं गई ऑन द सेट, द फर्स्ट पर्सन आई सॉ वाज प्रभुदेवा सर। सो जब मैंने उनको देखा, ही वाज अनबिलीवेबली डाउन टू अर्थ, देयर वाज नॉट इवन अ हिंट ऑफ एटीट्यूड। और बहुत अच्छे से जो है मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया। ही वाज सिटिंग विद द डायरेक्टर एंड वी वर सपोज्ड टू शूट माय सीन। ऑफ कोर्स आई मेट एचआर एंड एवरीबॉडी, सोनिया मैम। फिर हमने सीन शूट किया और जैसे ही कट हुआ, बाय गॉड्स ग्रेस इट वाज वन टेक। And I still remember Prabhudeva sir turned around because we were sitting on a bike sequence tha. Right. He turned around and he said, "Oh, well done, Shivangi, very good." That felt so good कि literally मुझे goosebumps हो गए। Right. देख के नहीं हुआ, but when you know I got the appreciation, so that was the topping on the cake. And then the director came. He said, "Welcome to the family." And then of course HR was sitting on the monitor because he was directing also. एंड सोनिया मैम से एवरीबडी अप्रिशिएटेड। तो वो बहुत बड़ी बात थी, वो एक अचीवमेंट था जो मैंने अचीव किया एज एन एक्टर। एंड बहुत अच्छा फीलिंग आया एंड ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। मैंने आपका यहाँ आने से पहले आपका स्टोरी देखा था इंस्टाग्राम, जहाँ आपने स्टोरी डाला है आपकी फिल्म और लवयापा। हालांकि वो स्टार कास्ट के बच्चे हैं, स्टार किड्स हैं, उनके फिल्मों को जहाँ फादर सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वहीं यहाँ पर हर एक आर्टिस्ट अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहा है जी। आपको क्या लगता है कि बॉक्स ऑफिस पे जिस तरीके का रिएक्शन आ रहा है वो कितना जस्टिफाई है, टेक क्या है? सो द कैच इज दैट ऑफ कोर्स क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ द ब्लॉकबस्टर फिल्म बैडआस रवि कुमार, सो ऑफ कोर्स अगर कुछ भी अच्छा होता है फिल्म रिलेटेड तो आई विल डेफिनेटली अपलोड स्टोरीज एंड स्प्रेड अमंग्स माय इंस्टाग्राम और फेसबुक फैमिली और व्हाटएवर। बट ऑफ कोर्स मैंने कहीं पर देखा था कि वो कंपैरिजन हो रहा था विद लवयापा एंड दैट मेड मी फील रियली हैप्पी। दैट वाज अ जॉयफुल मोमेंट फॉर मी कि वाओ हमने इस फिल्म को मात दी। राइट। उस टाइम पे मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि ये स्टार किड्स है और हमने व्हाटएवर जो भी कंपैरिजन था, दैट वाज डेफिनेटली नॉट इन माय माइंड। इट वाज जस्ट दैट कि हमारी मूवी ने फर्स्ट वीक में इतने यू नो सक्सेस पाया एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू शेयर। ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बोला है कि जहाँ पर एचआर है तो नथिंग कैन गो रॉन्ग बिकॉज आई नो हिज विजन, हिज पैशन टुवर्ड्स हिज क्राफ्ट। वो बहुत ही पर्टिकुलर हैं, बहुत ही सीरियस होते हैं अपने काम को लेके एंड बिकॉज आई नो हिम पर्सनली ऑल्सो नाउ, ही इज लाइक अ फैमिली टू मी। तो ऑफ कोर्स जिस तरह के डायलॉग्स हैं मूवी में, मतलब डायलॉग्स भी नहीं है, बाप ऑफ ऑल द डायलॉग्स, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया बिकॉज इट्स अ स्पूफ फिल्म, सो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, एनर्जी पैक्ड, पावर परफॉर्मेंसेस, रोमांस एंड एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स दिस फिल्म इज वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज जो मैंने गाना उनके साथ शुरू 2021 में किया था तेरे प्यार में, the same song he has used in this film. मेरा सवाल नेक्स्ट यही था कि ये ज्यादा वो जो लाइन है ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि जो मैं बोलते नहीं पा रहा, बट वो जिस तरीके से रिपीट किया जा रहा है उससे जो ऑडियंस पहले की है वो अभी भी कनेक्ट कर रही है एंड इट्स द सेम सॉन्ग बट अनफॉर्चुनेटली शी यू नो एचआर इज रोमांसिंग विद अनदर हीरोइन, बट दैट्स ओके क्योंकि सॉन्ग का मैजिक रिमेन्स द सेम, ब्यूटीफुली शॉट एंड वही लुक एंड फील है। So that's why this movie is also special to me क्योंकि मेरा ही गाना है इसमें and of course that has nothing to do with other films, it's just that मेरे को एक पोस्ट दिख गया था तो मैंने ऐसे ही रैंडमली शेयर कर दिया। शिवांगी, कहीं ना कहीं जब इस समय की बात करो तो बॉलीवुड में जितने भी फिल्में आ रही हैं, अगर उनके बैक साइड में कोई बड़े स्टार के सपोर्ट हैं, पिलर हैं, तो वो फिल्म को कोई ट्रोल नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो अपनी जो मार्केटिंग वैल्यू हो बढ़ाता है, रीच करता है, चाहे पीआर के थ्रू हो चाहे मीडिया के थ्रू हो। बट वहीं अगर कोई अच्छा है बट अपनी फिल्म ला रहा है, उसकी वो अपना जिस तरीके से प्रमोट नहीं कर रहा पर अपने लेवल पे वो ज़्यादा कर रहा है, उस लोग को ज़्यादा ही ट्रोल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू यू आप क्या कहना चाहोगे कि आप इस बॉलीवुड से लेकर टेलीविज़न तक का हिस्सा रही हैं आप, तो आप तो हमेशा देखते हैं, सो क्या कुछ कहेंगे?
यार ऑफ कोर्स जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बात करती हूँ कि आई हैव आल्सो सीन लॉट ऑफ पीपल जो मेरे बाद आए हैं इंडस्ट्री में, और अगर उनको कोई गॉडफादर है या कोई सपोर्ट है, सो दे हैव बिकम रियली बिग, राइट। तो इट्स नॉट जस्ट फॉर अ फिल्म बट एक इंडिविजुअल पे भी ये एग्जाम्पल लागू होता है। पीपल लाइक मी जिसका there's nobody in the industry, no support, nothing, only pure hard work and things they take time. So अगर आपका सपोर्ट है और अगर आप उस चीज़ को यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं, सो इट्स जस्ट दैट आपकी कॉन्शियस कैसे अलाउ कर रही है। आप जब सोते हैं तो अपना फेस देख कर सोते हैं, तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट देन यू कैन गो अहेड विद इट। बट मेरी तो कॉन्शियस नहीं अलाउ करती है किसी से हेल्प लेना या बिना टैलेंट के आगे बढ़ना। आई डोंट लाइक दैट पर्सनली। सो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। राइट। तो जिस तरीके से आपने कहा शिवांगी कि ये आपका पहला बॉलीवुड डेब्यू है, तो मैं जानना चाहूँगी कि टेलीविज़न से कौन ऐसा था जो सबसे पहले आपको कांग्रेस कहा और सरप्राइज़ हुआ? क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट हम साइन करते हैं एज ए एक्टर तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है कि किसी को नहीं बताना। जब वो सामने आता है तो बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आता है, तो कैसा रिएक्शन था फर्स्टली कुछ? सो सबसे पहले तो सो देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ मास्टर शेफ विनर, रिपुदमन हांडा। तो जब उनको ये बात नॉलेज में आई थी तो इंडस्ट्री से, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ब्लेसिंग्स दी और अप्रिशिएट किया और कंग्रेचुलेट किया और मुझसे पार्टी भी मांगी। And then of course there were so many other people in the list. So पार्टी कभी देने वाली हैं आप? Of course ये मूवी तो ब्लॉकबस्टर हो ही चुकी है, so whenever you have time because I have a lot of time. Wow. So साथ ही में कुछ महीने पहले एक चीज़ भी वायरल हो रही थी शिवांगी आपको लेकर, गोविंद सर को लेकर, जो कि उस चीज़ों में कितनी सच्चाई, हालांकि हर किसी को सच्चाई जो छोटे क्लिप में लोग पोस्ट करते हैं उससे पता चला। ये फिल्म आ रही थी, फिल्म के थ्रू प्रमोट हो रहा था, सो आप कुछ अपना बताना चाहें आप उस चीज़ों को लेकर? सी अगेन मैंने तो सिर्फ एक साधारण सा पोस्ट किया था ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट पिक्चर वाज सो फ्रेश कि यहाँ शूट खत्म हुआ इन द गार्डन एरिया, हमने फोटो क्लिक किया, वी बोथ डिस्कस्ड कि लेट्स पुट इट ऑन द ग्राम, और मैंने डाला। कैप्शन वाज आल्सो डिस्कस्ड बाय बोथ, वो हमने डाला। हमने ऑफ कोर्स फिल्म के बारे में इसलिए मेंशन नहीं किया बिकॉज वी वांटेड पीपल टू गेस। सो आई ओनली रोट प्यार knows no age, no limits, ऐसा कुछ। अब I don't know what people thought, उनका क्या level of thinking है कि lot of people appreciated, but at the same time that picture was trolled कि people started believing कि we are dating each other, या फिर कुछ ऐसी भी audiences थी जिसने बोला कि ये तो आपके father है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिना कुछ सोचे समझे जाने कंक्लूजन पे जो लोग पहुंच जाते हैं, आजकल लोगों में पेशेंस ही नहीं है। राइट। एंड आई बिलीव इन 2 थिंग्स, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस फॉर योर क्राफ्ट एंड सब्र रखें एंड डू नॉट जज एनीबडी जस्ट लाइक दैट विदाउट इवन नोइंग, और उस फोटो में कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा है या समथिंग लाइक दैट। सो अगेन क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि देयर इज नो फिल्टर, कोई कुछ भी आके बोल देता है, देन एग्जैक्टली दैट हैपेंड। शिवांगी आप ओपन हैं OTT फिल्मों के लिए भी, आजकल बॉलीवुड से बड़े बड़े स्टार भी OTT पे आ चुके हैं, सो OTT को किस तरीके से देखती हैं और क्या कुछ अपकमिंग में है जो हमें देखने को मिलेगा? सी दिस टाइम तो बाय गॉड्स ग्रेस ऑल आई हैव इन माय पिटारा आर ऑल फिल्म्स। जैसे एक बैदास रवि कुमार अभी रिलीज हो चुकी है, देन देयर इज अनदर फिल्म दैट आई शूटिंग विद द वेटरन एक्टर गोविंद नामदेव, अभी उनका 3rd स्केड्यूल रहता है। देन देयर इज अनदर फिल्म दैट आई विल स्टार्ट शूटिंग इन मार्च, and then there's another project, the Kannada project that is coming up, that's again a film. Wow. So ये सब चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं। आप बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट करणवीर मेहरा को भी सपोर्ट कर रही थी, तो हाल फिलहाल में कभी ऑफर आए रियलिटी शो का? इससे पहले आप नच बलिए कर चुकी हैं आई थिंक, अगर बिग बॉस का आए तो आप करना चाहेंगी? सी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं एक फैन हूँ बिग बॉस का और मैंने कोई भी एपिसोड सीजन बिल्कुल भी मिस नहीं किया है। आई ऑलवेज, अगर मिस भी हो जाता है तो मैं जियो सिनेमा पे जाके देख लेती हूँ। So I'm always a die-hard fan of Big Boss, and of course, if given a chance, I would love to be a part of it. Wow! Thank you so much, Shivangi. Thank you.